नमस्कार दोस्तों, मैं बीरा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस डेविड टू सक्सेस पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने साइंस स्पेशल बैच 2020 स्टार्ट किया था और हमने पहली क्लास में जो साइंस है, जो फिजिक्स है, उसकी बेसिक जानकारी देखी थी। हमने सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट किया था और फिजिक्स का जो बेसिक था वो हमने क्लियर किया था और मैंने बताया था आपको कि फिजिक्स है उसकी उत्पत्ति है ग्रीक वर्ड फिजिक्स हुई है, जिसका मतलब होता है नेचुरल की प्रकृति। और प्रकृति के अंदर मोस्टली क्या होता है, हमें दो चीजें देखने को मिलती है, एक होती है विजिबल और दूसरी होती है इनविजिबल। मतलब विजिबल मतलब जो हमें दिखाई देती है, दूसरी इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसी चीजें जो हमें दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य पदार्थ यानी कि मैटर, और जो हमें दिखाई नहीं देती उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो संपूर्ण फिजिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, द्रव्य, ऊर्जा और उनके मध्य जितने भी रिलेशन है उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि साइंस यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो उसी प्रकार से हमने कल बेसिक क्लास देखी थी और आज हम आगे फिजिक्स को विद्युत रूप से अपनी क्लास नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स को हम नॉर्मली टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यानी कि चिर समय भौतिकी और दूसरी होती है आधुनिक फिजिक्स। तो अब अगर हम बात करें क्लासिकल फिजिक्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे और क्लासिकल फिजिक्स की भी अलग अलग शाखाएं हैं। कुछ जैसे हम बात करें तो यांत्रिकी है, जैसे मैकेनिक्स है, उसके अलावा प्रकाशिकी, स्थिर विद्युत की और भी बहुत सारी शाखाएं, उसके बारे में हम एक एक करके आगे हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसी के अंतर्गत आज हम फिजिक्स की फर्स्ट शाखा है मैकेनिक्स, यांत्रिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक ऐसी शाखा है जिसके बिना फिजिक्स क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। हम कि अगर हम फिजिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी आनी चाहिए। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के अंतर्गत हम भौतिक राशि और उनकी मात्रा यानी तो फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें जो मोशन उनकी गति है, गति के नियम है, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार है, उसके अलावा वर्क है, एनर्जी है, पावर है, उसके अलावा हम बात करें ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और उसके अलावा फोर्स वगैरह जितनी भी छोटी मोटी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करेंगे। तो अब हम विद्युत रूप से आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक भौतिक राशियां और उनकी मात्रा यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती है, तो फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियां की फिजिकल क्वांटिटी हमारे आसपास जितनी भी बाहरी रूप से जो जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी है जो हमें दिखाई देती है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी राशियां जिनका मापन कर सकते हैं, जिन्हें हम तोल सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जितनी भी राशियां जो हमें दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, जिन्हें तोल सकते हैं, जिन्हें गिन सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां। तो आपको पूछा जा सकता है कि भौतिक राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो फिजिक्स की ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, तोल कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं विद्युत रूप से अपना टॉपिक भौतिक राशियां। तो हम देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम भौतिक राशियों की अगर हम बात करें, भौतिक राशियां इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियां जिसका हम मापन कर सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो उसकी दिशा के आधार पर, दूसरी उसकी निर्भरता के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले हम बोल देते हैं भौतिक राशियों को मोस्टली हम टू पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला आता है डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर, और दूसरा प्रकार है अपना निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस के आधार पर, निर्भरता के आधार पर। भौतिक राशियों को दो प्रकार से, दिशा के आधार पर, दूसरा निर्भरता के आधार पर। दिशा के आधार पर हम भौतिक राशियों को फिर से टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सदिश और दूसरा है अदिश। सदिश और अदिश। और निर्भरता के आधार पर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है, एक सदिश और दूसरी अदिश। अब सदिश राशियां कौन सी होती है और अदिश राशियां कौन सी होती है। सदिश राशियां कोई भी राशि हो उसका कुछ न कुछ परिमाण होगा, मतलब कुछ न कुछ उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी, क्योंकि वो अगर फिजिकल राशि क्वांटिटी है तो उसका कुछ न कुछ मान जरूर होगा, कुछ न कुछ परिमाण जरूर होगा। तो सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिनमें दिशा के साथ साथ क्या होता है, परिमाण भी होता है, उन्हें सदिश राशि बोलते हैं। और अदिश में क्या होता है, और एक परिमाण होता है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता। तो सदिश की बात करें तो ऐसी भौतिक राशियां
जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं सदिश। और अदिश में क्या होती है केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता, उसे हम क्या बोल देते हैं अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। इस इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर और इसे बोलते हैं स्केलर। तो सदिश राशि कौन सी होगी जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों उसे सदिश बोलते हैं, और जिसमें ओनली परिमाण और दिशा से कोई मतलब ही नहीं हो उसे हम क्या बोलते हैं अदिश बोलते हैं। जैसे आपको दे रखा है कि कोई व्यक्ति इस साइड जा रहा है फिर वो इस साइड घूम जाता है, अब आपको कोई मतलब ही नहीं है भाई दिशा देख नहीं रही ये कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि ये पूर्व में जा रहा है फिर ये उत्तर में घूमता है तो आपको क्या है दिशा से मतलब है। तो ये यहाँ से 5 मीटर चला ये 5 मीटर चला, तो उस प्रकार से हमें दिशा से अगर मतलब हो तो उसे हम बोलते हैं सदिश, और दिशा से अगर कोई मतलब नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं अदिश राशियां। तो हम सदिश की बात करें कि कौन कौन सी राशि सदिश है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें जैसे अपना हो गया वेग। वेग एक सदिश राशि है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाल अदिश राशि। क्यों? क्योंकि चाल क्या होती है दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी क्या होती है अदिश होती है। कोई व्यक्ति एक पथ के अनुदिश चल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है वो किस दिशा में जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दूरी बोलते हैं। तो दूरी को अगर समय से डिवाइड करें तो समय क्या हो गया अदिश हो गया। समय भी अदिश है क्योंकि समय में दिशा से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चाल होगी, समय हो गया, दूरी होगी, द्रव्यमान हो गया, ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं ये सब की सब क्या है अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सदिश की बात करें जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, इस प्रकार की हम बात करें तो कार्य भी क्या है अदिश है, ऊर्जा भी क्या है अदिश है, पावर भी क्या है अदिश है। सदिश की बात करें तो वेग है, त्वरण है, जैसे यहाँ पर भार आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नोट लगाकर लिख भी सकते हो आप लोग कि द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि ऐसे क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार किसे बोलते हैं, द्रव्यमान तो ओनली जितना वस्तु का द्रव्यमान होता है, जैसे कोई वस्तु 50 किलो की है तो उसका द्रव्यमान कितना 50 ही हो, कहीं पर चले जाओ 50 ही है। लेकिन भार का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करने पर द्रव्यमान इनटू जी एम जी को क्या बोलते हैं भार बोलते हैं। इसलिए उसकी दिशा हमेशा किसकी होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, इसलिए इसमें दिशा से मतलब है, इसलिए ये क्या होगी सदिश राशि। ये हो सकता है कंसेप्ट सदिश और अदिश राशियों का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी टाइप है निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार। तो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहली है मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी है संपूरक राशियां, और तीसरी है व्युत्पन्न राशियां। इस प्रकार से निर्भरता या उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियों को हम मोस्टली 3 टाइप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली है मूल राशियां, संपूर्ण राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियों की अगर हम बात करें तो मूल राशियां कितनी है 7 मूल राशियां है। संपूर्ण की बात करें तो 2 संपूरक है, और बाकी जितनी भी राशि है उसे हम क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशि बोलते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी राशि है उनको हम मूल राशियों से बना सकते हैं। तो मूल राशियों की बात करें 7 मूल राशियां, इसमें सबसे पहली आती है द्रव्यमान। द्रव्यमान को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। दूसरी जो भौतिक राशि आती है मूल भौतिक राशि या जो मूल राशि आती है उसे हम क्या बोलते हैं लंबाई। लंबाई को हम एल से लिखते हैं और इसका मात्रक क्या होता है मीटर। और जो तीसरी मूल राशि आती है समय, टाइम। समय को हम टी से लिखते हैं और इसका मात्रक होता है सेकंड। अगर चौथी मूल राशि की बात करें तो द्रव्यमान हो गया, लंबाई होगी, समय होगी, इसके अलावा एक और आती है तापमान, टेम्परेचर। तापमान को भी हम टेम्परेचर बोलते हैं, लेकिन इसको थीटा या कैसे लिखा जाता है और इसका जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। इसका मात्रक क्या होता है केल्विन। और नेक्स्ट जो मूल राशि आती है उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम आई से लिखते हैं और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। इसको भी ए से भी दर्शा सकते हो आप। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को भी मूल राशि का दर्जा दिया गया और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है कि मोल किसे कहते हैं, तो मोल जो पदार्थ की जो मात्रा होती है उससे जो मेजरमेंट करने के लिए क्या यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। और नेक्स्ट और जो लास्ट आती है वो आती है अपनी ज्योति तीव्रता, या जिसे हम बोल सकते हैं प्रतिफलन तीव्रता, और इसका मात्रक होता है कैंडेला सीडी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं कि कितनी मूल राशि होती है, तो 7 मूल राशि होती है। कौन कौन सी होती है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता या प्रतिफलन तीव्रता। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का कैंडल यानी सीडी। अब आप एग्जाम वगैरह क्वेश्चन की बात करें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनका मात्रक से रिलेटेड विशेष कर अगर बात करें तो ज्योति तीव्रता या पदार्थ की मात्रा का, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आपको देखने को मिल सकते हैं कि पदार्थ की मात्रा को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला सीडी, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। तो ये आपने याद रखने योग्य बातें। अब हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी संपूर्ण मात्रक या संपूर्ण राशियां जो है संपूर्ण मात्रक, उसके बारे में देखते हैं। संपूर्ण मात्रक या बोल सकते हैं संपूर्ण राशियां, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संपूर्ण मात्रक या संपूर्ण राशियां। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है कोण या समतल कोण या फ्लैट कोण, और दूसरा बोल सकते हैं हम घन कोण या ठोस कोण या आप बोल सकते हैं सॉलिड एंगल। तो अब हम बात करते हैं कोण और घन कोण में क्या फर्क है। तो कोण की अगर हम बात करें तो ये 2D आकृति में बनता है, और घन कोण या ठोस कोण की अगर हम बात करें तो ये 3D आकृति में बनता है। ये 2D द्विविमीय और ये 3D यानी त्रिविमीय आकृति में बनता है। किस प्रकार से बनता है, जैसे 2D की अगर बात करें सर्किल क्या होता है, 2D होता है। ये कोई एक सर्किल है, ये इसकी त्रिज्या है मान लो r, तो वर्ग की त्रिज्या के बराबर यहाँ पर हम कोई चाप खींचते हैं, जितनी वर्ग की त्रिज्या है उतना ही क्या ले लेते हैं, कोई चाप ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें कोण या समतल कोण की, तो वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्ग के केंद्र पर बनाए गए कोण क्या होता है, घन कोण या कोण या समतल कोण। तो वर्ग की त्रिज्या है उसके बराबर अगर हम कोई चाप ले लें, तो वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्ग के केंद्र पर जितना एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोण या समतल कोण। और इसको जो मापने के लिए जो मात्रक है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। इसके मात्रक की अगर हम बात करें रेडियन। इसके अलावा इसको हम डिग्री में भी माप सकते हैं, लेकिन इसका जो मात्रक होता है, जो मूल मात्रक का दर्जा दिया गया ऐसे ही उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियन। और जो घनकोण को मापने के लिए जो मात्रक है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इससे एसआर से लिखा जाता है, स्टेरेडियन, और इसको लिखा जाता है रेडियन से। तो घनकोण को मापने के लिए स्टेरेडियन की एसआर, और जो नॉर्मली कोण या समतल कोण होता है उसे मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियन का। अब दोनों फर्क हो गया कि वर्ग की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्ग के केंद्र पर बनाया गया एंगल क्या होता है, कोण या समतल कोण। अगर 3D आकृति की बात करें तो क्या होगा, गोला होगा। ये 3D आकृति है, तो इसमें किस टाइप से कोण बनेगा, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, ये जो त्रिज्या का स्क्वायर होता है उसके बराबर जो चाप ले लेता उसके द्वारा वर्ग के इसके गोले के केंद्र पर बनेगा कोण क्या होगा, उसे हम मान लेंगे घन कोण या ठोस कोण। इस प्रकार से ये होता है कोण और घन कोण या ठोस कोण में अंतर। अब हम बात करें तो इनको जो मात्रक है, जैसे घन कोण या हम बोल सकते हैं ठोस कोण, इसको मापने के लिए मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। इसको मापने का मात्रक क्या है, रेडियन। इसके अलावा इसको मापने का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, डिग्री होता है। अब हम रेडियन और डिग्री में रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो रेडियन और डिग्री दोनों का में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियन और डिग्री के मध्य रिलेशन या संबंध। तो कोण होता है उसको 2 टाइप से माप सकते हैं, उसको मापने के 2 मात्रक होता है, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री। इन दोनों में संबंध क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, अब इस पूरे सर्कल में घूमने के लिए हम लोग को पता है कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को हम क्या बोलते हैं,
2 पाई। ये चीज आप जो साइंस के स्टूडेंट उसको पता होगी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को पता नहीं है। 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई होता है। अब 2 इधर आ जाएगा तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। इसी प्रकार से डिग्री और रेडियन हम क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। तो डिग्री में रेडियन की अगर हम बात करें तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। संपूर्ण वर्ग में कितने रेडियन का एंगल बनता है, तो 2 पाई रेडियन। अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री, लेकिन अर्धवर्ग में पाई रेडियन या 180 डिग्री एंगल बनता है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करें या डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 बटा पाई डिग्री। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 इधर आ जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। ये फॉर्मूला है आपको याद रखने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटा पाई डिग्री और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब यहाँ से अगर पाई का मान रखें तो पाई का मान कितना होता है, 22 बटा 7। 180 बटा 22, 7 ऊपर चला जाएगा इंटू 7। इस वैल्यू को अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो फाइनली अपना आंसर आता है 57.3 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप स्टार लगा के भी लिख सकते हो कि 1 रेडियन का मान कितने डिग्री होता है। ये सबको पता होता है 1 रेडियन 180 बटा पाई डिग्री होता है, लेकिन ये पता नहीं होती मोस्टली स्टूडेंट को। तो 1 रेडियन का मान 57.3 डिग्री के बराबर होता है। उसके अलावा 1 डिग्री पाई में 180 रेडियन। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 57.3 डिग्री। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5/6 रेडियन को 5/6 रेडियन को डिग्री में चेंज करो। ये रेडियन में वैल्यू दे रखी है, इसको डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करते हैं, तो ये 5/6 है। इसको हम 180 बटा पाई से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल होगा। इसको 6 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार से एक आप और क्वेश्चन दे दिया, जैसे डिग्री का दे दिया, पूछ दिया आपको कि 120 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। अब 120 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। तो 120 इंटू पाई बटा 180। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, इसको 6 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो ये डिग्री को रेडियन में चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। ये जो दो फॉर्मूले हैं और एक ये जो वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं कि संपूर्ण वर्ग पर क्या पूछ सकते हैं कि संपूर्ण वर्ग पर कितने डिग्री या कितने रेडियन का कोण बनता है। परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें तो संपूर्ण वर्ग पर 2 पाई रेडियन का 2 पाई रेडियन यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 360 डिग्री का कोण बनता है कि एंगल बनता है। तो जो आपको पूर्ण रूप से जो सर्किल होता है, जो निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहली मूल राशि जो कितनी थी, 7 थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। उसके बाद हम देखा था कि संपूर्ण राशि कितनी होती है, 2 होती है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट, व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि होती है, कितनी होती है, तो ये अनंत होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, कितनी भी हो सकती है। 7 मूल राशि और 2 संपूर्ण राशि को छोड़ के जितनी भी फिजिक्स में राशि बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। कैसे, जैसे आपको दे दिया चाल, एग्जाम्पल की बात करें तो चाल क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। ये लो, दूरी भी मूल राशि, समय भी मूल राशि, तो चाल को हम दूरी और समय से बदल सकते हैं।
अब हम चाल के मात्रक की अगर हम बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। जैसे अब और एग्जांपल की बात करें, जैसे आपको मिल गया त्वरण मिल गया। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं त्वरण बोल सकते हैं। तो त्वरण बोल सकते हैं वेग बटा समय v माइनस u अपॉन t, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल सकते हैं त्वरण बोल सकते हैं। तो वेग क्या हो गया, वेग को फिर से लिख सकते हैं विस्थापन बटा समय, यानी कि दूरी बटा समय एक ही बात होगी। तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया और 1 सेकंड ये हो गया, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसका मात्रक हो गया त्वरण का मात्रक हो गया। जैसे हम बात करें आयतन की, आयतन क्या होता है, जैसे आयतन की बात करें तो क्या होता है आयतन हम किसे लिख सकते हैं l क्यूब। लंबाई क्यूब, लंबाई क्या है मूल भौतिक राशि, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। जैसे हम बात करें क्षेत्रफल की एरिया की, एरिया को क्या लिख सकते हैं l/2, यानी क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी क्या है एक प्रकार की दूरी और चौड़ाई भी क्या है एक प्रकार की दूरी। लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, आयत क्षेत्रफल। तो लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों क्या है दूरी, दूरी दूरी क्या होगी मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 7 मूल राशि होती है फिजिक्स के अंदर। उसके अलावा 2 संपूर्ण राशि होती है जो आपको याद रखनी है। 7 मूल राशि और उनके मात्रक, जैसे द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी, समय का मात्रक हो गया सेकंड और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर और विद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, तापमान का मात्रक हो गया केल्विन, पदार्थ की मात्रक हो गया मोल और ज्योति की मात्रक क्या हो गया कैंडेला। और जो 2 मूल मात्रक है जो संपूर्ण मात्रक है कोण और घनकोण, उसमें जो रिलेशन है डिग्री रेडियन वाला, एक रेडियन का मान 57.3 डिग्री। उसके अलावा डिग्री और रेडियन के मध्य जो रिलेशन है, डिग्री को रेडियन किस प्रकार से चेंज करते हैं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री संपूर्ण वर्ग पर 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री का कोण बनता है। ये था अपने जो भौतिक राशि थी उनके प्रकार, एक दिशा के आधार पर सदिश सदिश, दूसरा था निर्भरता या उत्पत्ति के आधार पर, 3 थी मूल व्युत्पन्न और संपूर्ण। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम जो भौतिक राशि थी उनके बारे में और उनके प्रकार के बारे में पढ़ लिए। अब हम उन्हें मापने के लिए जिन का उपयोग करते हैं, जिन मेजरमेंट यानी जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रक, भौतिक राशियों के मात्रक। विभिन्न भौतिक राशि और उनकी मात्रक अपना टॉपिक है। तो भौतिक राशि के बारे में हमने देख लिया 2 टाइप से, फिर उनके अलग अलग प्रकार के देख लिया। अब हम पढ़ते हैं मात्रक यानी मेजरमेंट। तो मात्रक की बात करें, जैसे यहाँ पर कोई घर है, इस घर में 1 व्यक्ति है, यहाँ पर गए इस घर में 2 व्यक्ति है, यहाँ पर इस घर में कितने व्यक्ति है 10 व्यक्ति है। सब कैसे क्या हो गए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है। इसका पता हम किस आधार पर लगाते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 1 का क्या है 2 गुना है, यहाँ पर क्या है 1 का 10 गुना है। कहीं पर आगे जाए यहाँ पर 8 होती है, तो यहाँ पर 1 का क्या है 8 गुना है। मतलब कहीं ना कहीं 1 का यूज हो रहा है। तो 1 क्या है, 1 ये क्या हो गया मूल वैल्यू हो गई, या मूल मान हो गया, या फंडामेंटल जो अपनी वैल्यू होती है ये 1 है। क्योंकि 1 के बिना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हम बोल सकते 1 का डबल है, 1 का 10 गुना, 1 का 8 गुना है। तो 1 क्या अपनी मूल वैल्यू है। तो 1 को हम क्या बोल सकते हैं यूनिट, 1 को हम बोल सकते हैं यूनिट या हम बोल सकते हैं इकाई। क्योंकि इस यूनिट या इकाई के बिना हम आगे की जितनी भी है जैसे 2 है या 10 है या 8 इसको हम नहीं लिख सकते। तो मात्रक है वो फंडामेंटल या वो मूल वैल्यू है जिसकी सहायता से हम जो भौतिक राशि होती है उनको प्रदर्शित करते हैं, या उन्हें हम क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं। तो मात्रक की बात करें तो मात्रक वह मूल या बोल सकते हैं फंडामेंटल, वह मूल या फंडामेंटल वैल्यू है जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको दर्शाया जाता है या उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो मात्रक क्या होगी अपनी यूनिट, या बोल सकते हैं इसको इकाई। ये क्या यूनिट वैल्यू है, या बोल सकते हैं मात्रक व फंडामेंटल या मूल मान है जिसकी सहायता से किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर कोई पथ है, इसकी लंबाई 2 मीटर है, यहाँ पर इसकी 5 मीटर है, यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर है। यहाँ पर आपने किस हिसाब से डिसाइड किया भाई ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 1 मीटर है। तो मैंने किसकी यूज हो रहा है यहाँ पर फंडामेंटल जो मान है 1 का, 1 की तुलना में ये कितना है
एक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो मात्रक क्या हो गया कि मात्रक वह फंडामेंटल या मूल वैल्यू है जिसकी सहायता से हम भौतिक राशियों को प्रदर्शित कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। अब अलग अलग भौतिक राशियों के क्या अलग अलग मात्रक है। कहीं पर हम जैसे अपने अलग अलग गांव होते हैं, कहीं पर हम गांव में जाते थे तो एक ईंट देते थे और उसके बराबर तोल का अपने को कोई सामान देते थे। दूसरे गांव में गए कोई पत्थर उठा लिया और उसके बराबर तोल का सामान दे दिया। तीसरे गांव में गए कोई और लोग की चीज उठा ली या कोई और वस्तु उठा ली और उसके बराबर तोल कर दे दिया। क्योंकि कोई निश्चित मान था ही नहीं, कोई निश्चित मात्रक या कोई निश्चित जो यूनिट थी वो थी नहीं, तो सब अपने अपने हिसाब से देते थे। उसी के आधार पर अलग अलग देशों में क्या होता था, अलग अलग मात्रक यूज होते थे। तो मात्रक की अलग अलग पद्धतियां थी और मोस्टली अगर बात करें इंपोर्टेंट फिजिक्स की दृष्टि से तो 3 मात्रक पद्धतियां उस समय क्या थी। तो 3 जो मात्रक पद्धतियां थी वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में आपको जानकारी होना भी काफी जरूरी है, विशेषकर उन स्टूडेंट के लिए जो एयरफोर्स नेवी या अदर जैसे एनटीपीसी जैसे एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए जरूरी है। बाकी राजस्थान पुलिस जैसे लेवल में ये सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं मात्रक की पद्धतियां। 3 मात्रक पद्धतियां थी, एक थी एमकेएस, दूसरी थी सीजीएस और तीसरी थी एफपीएस। इसका क्या मतलब एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस यानी कि जो ये 3 मात्रक थे, एमकेएस, एम का मतलब क्या हो गया मीटर, के का मतलब क्या हो गया किलोग्राम और एस का मतलब क्या हो गया सेकंड। जो 3 जो मूल अपनी राशि होती है एम एंड टी यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, उन्हें मापने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति प्रचलित थी। जैसे ये पद्धति थी ये इंडिया में भी प्रचलित थी, बाकी ये 2 पद्धति थी विदेशों में प्रचलित थी, इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं थी, लेकिन ये इंडिया में भी प्रचलित थी। तो इसको मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जहां पर द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है, समय को सेकंड में और लंबाई को मीटर में, वहां पर क्या होगी एमकेएस मीटर केजी सेकंड। दूसरी होगी सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और क्या होगी अपनी सेकंड। तीसरी होगी फुट, पाउंड और क्या होगी अपना सेकंड। ये होगी एफपीएस। तो ये पद्धति इंडिया में प्रचलित थी, एमकेएस मीटर केजी सेकंड और ये थी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सीजीएस और एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड। यहाँ पर क्या होता था, जो लंबाई होती थी उसको फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में और जो समय होता था उसको सेकंड में मापते थे। उसी के आधार पर अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रक पद्धति प्रचलित थी। तो यहाँ पर इंडिया में कोई चीज आती थी, जैसे दूसरे देश इंग्लैंड से कोई चीज भेजते थे उसको वहां से जैसे फुट में माप के भेजते थे, लेकिन इंडिया वालों के पास मीटर था, अब उसके पास फीट था ही नहीं, तो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे ये कितना है। तो क्या हुई, सभी देशों को दिक्कत आनी शुरू हुई। उसी के आधार पर सभी देशों ने मिलकर एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन से ये डिसाइड किया गया। उस सम्मेलन में लगभग 17 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था और सम्मेलन आयोजित किया गया था 1960 में। 1960 में एक मात्रक पद्धति का गठन किया गया जिसे हम बोल सकते हैं एसआई मात्रक पद्धति। एसआई मात्रक पद्धति के तहत जितने भी जो मात्रक थे एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, जितनी भी जो पद्धतियां थी उन सबको मिलाकर एक विशेष पद्धति का गठन किया गया जिसे हम बोल सकते हैं एसआई मात्रक पद्धति, जिससे 1960 में शुरू की गई और 1971 में इसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। किससे, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई पद्धति को 1971 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इसके तहत वही 7 मूल मात्रक, 2 संपूर्ण मात्रक और बाकी जितने भी मात्रक थे उन्हें व्युत्पन्न मात्रकों का दर्जा दिया गया और इसी प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशियों के मात्रक डिसाइड कर सकते हैं। और उसमें फिक्स किया गया कि जो 7 मूल भौतिक राशि जैसे हमने बात की थी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, केजी होगा, सभी जगह केजी होगा, लंबाई का किसी भी जगह चले जाओ मीटर होगा, समय का क्या होगा, कहीं पर भी चले जाओ सेकंड ही होगा। जैसे बात करें आप विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पीयर होगा। सभी देशों में क्या एक ही मात्रक पद्धति का गठन किया गया, जैसे द्रव्यमान के लिए केजी, लंबाई के लिए मीटर, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पीयर। उसके अलावा अगर बात करें पदार्थ की मात्रा उसके लिए क्या हो गया, मोल। उसके अलावा अगर बात करें ज्योति तीव्रता, इसके लिए क्या हो गया, कैंडल यानी कि सीडी। उसके अलावा तापमान यानी कि टेम्परेचर, इसके लिए क्या, केल्विन। इसी प्रकार से सभी देशों में सभी भौतिक राशियों के लिए एक ही मात्रक पद्धति डिसाइड की गई, ऐसे मात्रक पद्धति जिसे 1971 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 7 मूल भौतिक राशियों के साथ मात्रक डिसाइड किए गए, 2 संपूर्ण जिसके रेडियन और स्टेरेडियन, बाकी जितने भी थी
उन विपुल राशि को दर्जा दिया गया। जैसे हमने पीछे देखा ही था कि चारों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फोर्स का मात्रक न्यूटन। ये सभी मात्रक 1971 या 1960 जो ऐसी पद्धति थी उसी हिसाब से डिसाइड किया गया। इस प्रकार से ये मात्रक थे और मात्रकों की पद्धतियां थी। बाकी हमने भौतिक राशि देख ली, मूल, व्युत्पन्न और संपूर्ण। अब हम बात करते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड है, वो क्या है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र है कि डायमेंशन फॉर्मूला। विमीय सूत्र विशेषकर एयरफोर्स नेवी एग्जाम और भी जितने भी अदर एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है, लेकिन विशेषकर एयरफोर्स नेवी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स या नेवी में 1 या 2 सवाल इससे हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम बात करें विमीय सूत्र है कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो जितनी भी भौतिक राशि है उन्हें जो मूल भौतिक राशि है उनकी घातों के रूप में लिखना क्या है, विमीय सूत्र। मूल भौतिक राशि को घातों के रूप में कैसे लिखे, तो जैसे हम बात करें द्रव्यमान को कैसे मापते हैं, एम से लिखते हैं, लंबाई को किससे लिख सकते हैं, एल से, समय को किससे लिख सकते हैं, टी से। जितनी भी भौतिक राशि है उन्हें एम एंड टी के रूप में लिखना। जैसे कहीं पर विद्युत धाराएं वहां पर एम करनी थी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ जो मूल भौतिक राशि है ना उन्हीं के रूप में लिखना, उन्हीं की जो प्रतीक होते हैं, जैसे द्रव्यमान का एम हो गया, लंबाई का एल हो गया, समय का टी हो गया, तापमान का क्या हो गया, थीटा हो गया, ये के हो गया, उसी हिसाब से लिखना क्या होता है अपना विमीय सूत्र के डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल की बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये भी लंबाई है एक प्रकार की, ये भी दूरी है, दोनों को लिखे तो हम क्या कर सकते हैं, मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं लंबाई इंटू लंबाई। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, L2 से। इसकी लंबाई क्या हो गई, L2, लंबाई की घात 2। इस प्रकार से जैसे पूछ दिया आपको, वेग दे दिया, वेग क्या होता है, वेग विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा क्या होता है आपका समय। अब विस्थापन भी एक प्रकार की क्या दूरी है, इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर में, समय को किस में लिखेंगे, सेकंड में। मीटर की लंबाई किससे लिखेंगे, एल से, समय किससे लिखेंगे, टी से। ये टी नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि एल इंटू टी की घात -1, L1 T -1। इस प्रकार से ये क्या हो गया, वेग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चाल का विमीय सूत्र। इस प्रकार से अगर आपको और पूछ ले, जैसे हम बात कर ले, त्वरण की बात कर ले, या आयतन की बात कर ले, या बल की बात कर ले, समय की बात कर ले, वेग की बात कर ले, किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के रूप में लिखने क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र किस प्रकार से बना सकती है आपको पता चल ही गया होगा। जैसे त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या बोल सकते हैं हम, त्वरण। तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन की, वेग में परिवर्तन बटा हम बोल सकते हैं समय, या फिर इसको हम लिख सकते हैं v बटा t। वेग, वेग का क्या हो गया, फिर से मीटर प्रति सेकंड, और समय का क्या हो गया, सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को किस में लिखेंगे, एल में, सेकंड स्क्वायर को किस में लिखेंगे, टी इंटू टी, यानी टी की घात 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल इंटू टी की घात 2। यहाँ पर m है नहीं तो m की घात कितनी लिख देंगे, 0, m0 n1 t2। इस प्रकार से होता है डायमेंशन फॉर्मूला। इसी प्रकार से आज की क्लास में हमने भौतिक राशियां, उनके प्रकार और उसके अलावा मात्रक और विमीय सूत्र के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में विभिन्न प्रकार की कुछ भौतिक राशि होती है जिनके एक से अधिक मात्रक होता है, उनके अलग अलग मात्रक होता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको आज ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।